on the latest controversy raging in Mumbai. Former Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has lashed out at Shiv Sena-led BMC for roping in volunteers of the radical group PFI, which has been in the past and also currently under investigations for several activities, including terror activities. Fadnavis is now seeking answers from Chief Minister Uddhav Thackeray. Listen in. शॉकिंग बात है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका ने 18/5/2020 को एक परिपत्रक निकालकर कोविड से मरने वाले मुस्लिम व्यक्ति का शव पीएफआई इस संगठन को सौंपा जाए, इस प्रकार का आदेश निकाला है। पीएफआई एक ऐसी संगठन है जिसके ऊपर देश विरोधी और समाज विरोधी कामों का आरोप है। केरल, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसको प्रतिबंधित करने की कार्रवाई चल रही है। अभी अभी देश में सीएए के निमित्त से कुछ जगहों पर जो दंगे हुए, उन दंगों में इनका फंडिंग है, इस प्रकार का ईडी ने आरोप पत्र भी तैयार किया है और उसके अकाउंट्स भी ईडी ने सामने लाए हैं। इस प्रकार से देश विरोधी कृत्य करने का आरोप जिनके ऊपर है, ऐसे लोगों को इस प्रकार का काम सौंपना ये कितना सही होगा, इसका जवाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने हमको देना चाहिए। और अगर ये बात उनको मंजूर नहीं है तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसके ऊपर वो एक्शन लेंगे? जिन्होंने ये निर्णय किया उसके ऊपर एक्शन लेंगे और क्या तुरंत इस निर्णय को बदला जाएगा? ये हमारा उनसे सवाल है। ये बड़ी शॉकिंग बात है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका ने 18/5/2020 को एक परिपत्रक निकालकर कोविड से मरने वाले मुस्लिम व्यक्ति का शव पीएफआई इस संगठन को सौंपा जाए, इस प्रकार का आदेश निकाला है। पीएफआई एक ऐसी संगठन है जिसके ऊपर देश विरोधी और समाज विरोधी कामों का आरोप है। केरल, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसको प्रतिबंधित करने की कार्रवाई चल रही है। अभी अभी देश में सीएए के निमित्त से कुछ जगहों पर जो दंगे हुए, उन दंगों में इनका फंडिंग है, इस प्रकार का ईडी ने आरोप पत्र भी तैयार किया है और उसके अकाउंट्स भी ईडी ने सामने लाए हैं। इस प्रकार से देश विरोधी कृत्य करने का आरोप जिनके ऊपर है, ऐसे लोगों को इस प्रकार का काम सौंपना ये कितना सही होगा, इसका जवाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने हमको देना चाहिए। और अगर ये बात उनको मंजूर नहीं है तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसके ऊपर वो एक्शन लेंगे? जिन्होंने ये निर्णय किया उसके ऊपर एक्शन लेंगे और क्या तुरंत इस निर्णय को बदला जाएगा? ये हमारा उनसे सवाल है। So that's former Chief Minister Devendra Fadnavis asking questions of the current regime. This is, of course, something that the BJP has rigged up quite seriously because PFI role most recently has also come to light as far as violent anti-CA protests are concerned, especially in Uttar Pradesh. There have been other crimes that PFI cadre has been accused of, and they have been facing investigations in several matters, including terror-linked matters as well. We're also going to get you what the BMC and the current Aghadi government have to say on this. They're certainly in damage control mode, trying to project that PFI is just one of the many bodies who have been roped in for this sensitive task. But given the history and also the current climate in which PFI's role has come under scanner for violence across the country, was it not prudent on their part to avoid any association with the PFI? As Devendra Fadnavis says, PFI, this radical outfit, is known not just for several individual crimes, but also for anti-nation activities that have been exposed from time to time. So the Maharashtra government is on the back foot right now after roping in PFI volunteers. But speaking to Republic TV,
What we have also been told is the BMC executive officer has said that the municipal body has followed protocols and procedures while doing so. She has also gone on to say that they aren't aware of any charges against the PFI. Before we get you that response, let's quickly listen into what Devendra Fadnavis has said once again. ये बड़ी शॉकिंग बात है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका ने 18/5/2020 को एक परिपत्रक निकालकर कोविड से मरने वाले मुस्लिम व्यक्ति का शव पीएफआई इस संगठन को सौंपा जाए, इस प्रकार का आदेश निकाला है। पीएफआई एक ऐसी संगठन है जिसके ऊपर देश विरोधी और समाज विरोधी कामों का आरोप है। केरल, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसको प्रतिबंधित करने की कार्रवाई चल रही है। अभी अभी देश में सीएए के निमित्त से कुछ जगहों पर जो दंगे हुए, उन दंगों में इनका फंडिंग है, इस प्रकार का ईडी ने आरोप पत्र भी तैयार किया है और उसके अकाउंट्स भी ईडी ने सामने लाए हैं। इस प्रकार से देश विरोधी कृत्य करने का आरोप जिनके ऊपर है, ऐसे लोगों को इस प्रकार का काम सौंपना ये कितना सही होगा, इसका जवाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने हमको देना चाहिए। और अगर ये बात उनको मंजूर नहीं है तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसके ऊपर वो एक्शन लेंगे? जिन्होंने ये निर्णय किया उसके ऊपर एक्शन लेंगे और क्या तुरंत इस निर्णय को बदला जाएगा? ये हमारा उनसे सवाल है।